ओह नमस्कार बंधु। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज का वीडियो इस विषय पे बना रहा है कि जो बहुत ही गंभीर विषय है, यानी कि यदि आपके किसी भी रिश्ते में खटास आ चुकी है, यानी कि कड़वाहट आ चुकी है और आपका जो भी रिश्ता है वह दूरियां बन चुकी हैं और नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब आप बात भी नहीं करते हैं, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और रिश्ता कोई सा भी हो सकता है, यदि पति पत्नी है, तलाक तक बात पहुंच चुकी है, तो आप तलाक बचाना चाहते हैं तो ये उपाय अवश्य करिए। जैसा कि हमने कहा कि रिश्ता कैसा भी हो, यदि भाई बहन का रिश्ता है तो भी ये उपाय किया जा सकता है, भाई भाई का रिश्ता है तो भी कर सकते हैं, माँ बेटे का, बाप बेटे का, किसी का भी रिश्ता हो, यदि आपको लगता है कि वह रिश्ता अंत तक पहुंच चुका है सब कुछ करने के बावजूद भी, और गलत फहमियों की वजह से या लड़ाइयों की वजह से, तो और आप चाहते हैं कि वह रिश्ता वापस पटरी पे आ जाए और सब कुछ खुशहाल हो जाए, तो आप ये उपाय अवश्य करिएगा। ये उपाय स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं और यह उपाय कैसे करना है वो हम इसी वीडियो में अब आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ऐसा फल लेना है जिसके अंदर बीज होता हो। तो आप सेब ले सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें सेब लिया है, आप सेब ले सकते हैं। और फिर आप अमरूद भी ले सकते हैं, तो आप संतरा भी ले सकते हैं। तो और फिर आपको एक नीला कपड़ा रंग चाहिए, का कपड़ा चाहिए होगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और आपको उस व्यक्ति की फोटो चाहिए होगी जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करना चाह रहे हैं, जिससे आप अपने संबंध अच्छे करना चाह रहे हैं। फोटो नहीं है तो आप उसका पूरा नाम अवश्य लिखिएगा। और सबसे पहली बात, जहां पर आप बैठेंगे उस पे आपको पीले रंग के आसन पे बैठना है। और बैठने से पहले आप गंगा जल से या फिर शुद्ध पानी से तुलसा डाल के वह जगह साफ करिएगा। फिर ये कपड़ा रखिएगा और आसन पे बैठिएगा। नीले रंग का कपड़ा रखेंगे, आसमानी रंग का। फिर उसके ऊपर आपको सेब रखना है या फिर कोई सा भी ऐसा फल जिसमें बीज होता हो। फिर आपको उसी कपड़े के ऊपर आपको वह कागज रखना है या फिर फोटो रखनी है उस इंसान की। फोटो भी है तो फोटो के पीछे भी आपको नाम लिखना होगा उस इंसान का, जो भी नाम है। फोटो है तो उसके पीछे आप उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर आप मंत्र जपेंगे। हम आपको मंत्र बताते हैं। ओम महाबीजाय नमः। ओम महाबीजाय नमः। ओम महाबीजाय नमः। यह मंत्र आपको जपना है, लिखना नहीं है आपको, हमने लिख के दिया है अलग से, मगर आपको फोटो पे नहीं लिखना है, ना कागज पे लिखना है किसी। आपको यह मंत्र जपना है 108 बार। जब आप मंत्र जप लेंगे उसके बाद आपको शहद में अपना अंगूठा लगाना है, डुबोना है और उस फोटो की तरफ आपको एक बार रगड़ना है फोटो के ऊपर। तो ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, सुबह 6 से 8 बजे के बीच में कर लेना है आपको उपाय। जब आप 108 बार मंत्र जप लेंगे ओम महाबीजाय नमः और उस पे अंगूठे से रगड़ देंगे फोटो पे, उसके पश्चात आपको ये जो सेब है ये किसी मंदिर में जाना है आपको, शिव मंदिर में। और ये जो सेब है ये आपको चढ़ाकर आना है शिवलिंग पे, ये जो सेब है। फिर अगले दिन क्या करना है आपको, ये जो फोटो थी या कागज था ये आपको अपने पास ही रखना है। अगले दिन फिर क्या करना है आपको दोबारा यह विधि दोहरानी है। जो फल आपने पहले दिन इस्तेमाल करा था वही फल आपको दूसरे दिन भी इस्तेमाल करना है, यानी कि सेब इस्तेमाल करा था तो सेब ही इस्तेमाल करेंगे अगले दिन भी।
फिर आपको एक और फोटो चाहिए, फोटो नहीं है तो वही कागज लेंगे और फिर 108 बार मंत्र जपेंगे और फिर अंगूठा डुबोएंगे शहद में, याद रखिएगा शहद होना चाहिए, और फोटो पे एक बार फेर देंगे। ऐसे क्या होगा, आपकी 2 फोटो हो चुकी हैं। और फिर अगले दिन मंगलवार को भी आपको सेब कहां पर रख कर आएंगे, आप शिवलिंग पर रख कर आएंगे, 2 फोटो इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसा आपको लगातार सोमवार से रविवार तक करना है। 7 दिन हो जाएंगे, 7 फोटो इकट्ठी हो जाएंगी और 7 सेब आप चढ़ाकर आ चुके होंगे शिवलिंग पर। और मंत्र आप 108 बार जपेंगे रोज, ओम महाबीजाय नमः। उसके पश्चात आपको जब ये 7 फोटो आपके पास हो जाएंगी, फिर आपको अगले दिन ये 7 फोटो लेनी है। 7 फोटो को आपको कलावे में बांधना है। 7 फोटो को आप लेंगे और कलावे में बांध दीजिएगा 7 फोटो को। और सोमवार के दिन, सोमवार से शुरू करा था, सोमवार के दिन ही आपको क्या करना है, सुबह 8 बजे तक आपको 7 फोटो लेके जानी है। और याद रखना है हम क्या करने वाले हैं। फिर आपको बांसुरी में, जी हाँ बांसुरी में आपको शक्कर भरनी है। तो शक्कर कौन सी भरनी है वो हम आपको दिखाते हैं। कौन सी शक्कर, ये देखिएगा, ये जो गुड़ से बनी हुई शक्कर होती है, पीले रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, ये शक्कर आपको बांसुरी में भरनी है। बांसुरी में आपको ये किस दिन भरनी है, सोमवार के दिन ही भरनी है। सुबह 8 बजे से पहले पहले आपको भरनी है। फिर आप जब इसको भर लेंगे तब 7 फोटो जो आपने कलावे में बांधी है और ये बांसुरी को किसी ऐसी जगह लेके जाइए जहां से मंदिर दिखता हो और वहां पर आपको दोनों गाड़ के आ जानी है। शहद और जो शक्कर भरी है बांसुरी में, उससे क्या होगा, जो भी रिश्ता है आपका मधुरता आएगी, बांसुरी से और भी अच्छा रिश्ता होगा, लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता होगा, इसलिए बांसुरी में भरवाया जाता है। और मंत्र याद रखना है आपको, ओम महाबीजाय। जब आप ये दोनों फोटो और बांसुरी अंदर गाड़ रहे होंगे, यदि मंदिर के आसपास नहीं गाड़ सकते हैं तो आपको किसी सुनसान जगह में गाड़ना है। और जब आप यह गाड़ चुके होंगे, मिट्टी ऊपर रख चुके होंगे गाड़ने के बाद, तब आपको हाथ जोड़ना है और अपनी मनोकामना मांगनी है कि जो भी नाम है उसका नाम लेते हुए इंसान का, कि इस व्यक्ति से हमारे रिश्ता पटरी पर आए, अच्छे हों, पूरे संबंध अच्छे हो जाएं, मीठे संबंध हों, मधुर संबंध हों, ताकि जिंदगी भर जब तक जीवन है तब तक हमारा जो भी रिश्ता है वह सफल रहे। और फिर आपको घर की तरफ आ जाना है बिना पीछे मुड़े देखते हुए, और ना ही किसी से आपको बात करनी है। और फिर घर पे आके आप अवश्य गंगा जल से या फिर नमक के पानी से आप हाथ अवश्य धोइएगा। और बंधुओं, उसके पश्चात जो हम परिणाम कहते हैं कब तक मिलता है, कोई भी उपाय हो उसका परिणाम कम से कम 21 दिन तो लगते ही हैं, तो इसका भी आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे। उपाय 7 दिन करना है, 8वें दिन खत्म हो जाएगा और अगले 21 दिनों तक आपको इसका अवश्य मिलना चाहिए परिणाम, उचित परिणाम। और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय भी लग जाता है, मगर ये प्राचीन उपाय है और बहुत ही सटीक उपाय है, आप इसको अवश्य करिएगा। तो बंधुओं, ये उपाय आप करिए। यदि आपका कोई सवाल है इस उपाय से संबंधित तो आप हमसे कमेंट में लिख के अवश्य पूछिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और एक बात और बता दें कि जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं अंत में, कि यदि कोई आपको हमारे नाम से फ़ोन नंबर देता है कमेंट में, तो आप उसको कतई कॉल मत करिएगा, क्योंकि हम किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं देते हैं ऐसे कमेंट में लिख के। और हो सकता है वह आपको मूर्ख बनाकर आपसे पैसे अर्जित करना चाह रहा हो, फ्रॉड हो, कहने का तात्पर्य यह है। तो आप उसको कॉल मत करिएगा। और साथ ही साथ ये भी बता दें, अपना भी नंबर कमेंट में मत लिखिएगा, क्योंकि अन्य लोग भी आपको हमारे नाम से कॉल कर सकते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी हम आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाते रहेंगे।
तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और यदि कोई समस्या है जिसका हम उचित उपाय आपको बताएं, उसके लिए भी कमेंट में लिखते रहिए। धन्यवाद।